अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं नूरानी क़ायदा पढ़ा रही थी ना मुकम्मल तौर पे तजवीद के साथ। उसी सिलसिले में आज मैं पार्ट 1 में पढ़ा रही हूँ। तख्ती नंबर 1 में से आप लोगों को सिखा रही हूँ। कुरान पढ़ने के लिए मैं बेसिक सिखा रही थी ना, ये है अल्फ़ाबेटिक्स बोल के। ये अल्फ़ाबेटिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बेसिक मैं आप लोगों को समझा के सिखाने वाली हूँ। ता का वट कैसा पढ़ते हैं, ता कैसा पढ़ा जाता है, और सा कैसा पढ़ा जाता है, ज़ाल कैसा पढ़ा जाता है, दाल कैसा पढ़ा जाता है, ज़ा कैसा पढ़ा जाता है, ज़ौद कैसा पढ़ा जाता है, सौद कैसा पढ़ा जाता है, ज़ौ का वट कैसा पढ़ा जाता है। देखिए ज़ौ, ज़ौद, ज़ाल, ज़ा, इसमें क्या डिफरेंट है आप लोगों को अच्छा समझ के पढ़ना ज़रूरी है। और ख़ाफ़ कैसा पढ़ा जाता है। ये हाँ को है ना हम हलक से पढ़ना चाहिए। मैं ये आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, आप लोग अच्छा समझिए। ता को है ना ता के अल्फाज को आगे के दांतों से लगाना चाहिए, आगे के दांतों से लगाना चाहिए। सा का वर्ड, सा के अल्फाज को ज़बान के किनारे दांतों के बीच से रख के सा ऐसी आवाज़ आना चाहिए। हा का वर्ड है ना, सा के वर्ड को ज़बान के बीच से सा बोल के ऐसी आवाज़ आना चाहिए, वैसे आवाज़ आए जैसा पढ़ना चाहिए। ये सा के वर्ड को हम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हा बता रही हूँ। हा का वर्ड को हलक से निकालना चाहिए, हलक से हा बोल के ज़बान से हलक से आवाज़ निकालना चाहिए। ज़ौल, ज़ाल और ज़ा के बीच में बहुत डिफरेंट होता है। ज़ाल और दाल में भी बहुत डिफरेंट होता है। देखिए ज़ौल, ज़ाल है ना, ज़ाल के अल्फाज को ज़बान के आगे की नोक दांतों के किनारे से लगती है। देखिए ज़ाल नॉर्मल पढ़े जाता है। साद को है, सौद के अल्फाज को ज़बान के किनारे साइड के दांतों से जबड़ा रहता है ना, जबड़ा उसके साइड है ना, उसको साइड के दांतों से लगाना चाहिए, साइड के दांतों से लगाना चाहिए। ज़ौद को है ना, ज़ौद के अल्फाज को इसका भी साइड के जैसा ही ज़बान का किनारा रहता है ना, साइड के दांतों को लगाना चाहिए, मैं बता रही हूँ। देखिए पेन से आप लोग फिर एक मरतबा समझिए। साइड के दांतों को लगाना चाहिए, साइड के दांतों को ज़बान का किनारा लगाना चाहिए, साइड के दांतों को ज़बान का किनारा लगाना चाहिए। सौद, ज़बान का किनारा रहता है ना, सौद लगाना चाहिए। तो को है ना मोटा पढ़ा जाता है, तो मोटा पढ़ा जाता है। तो ज़ो, इसको ज़ाल पढ़ते थे ना हम पहले, इसको ज़ाल बोल के नहीं पढ़ते, ज़ो बोल के पढ़ते हैं। आइन, ये बहुत सीखना, बहुत प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आइन को है ना हलक से पढ़ना चाहिए, हलक से आइन को आइन हलक से आवाज़ निकालना चाहिए। ख़ाफ़ की आवाज़ हलक से निकालते हैं, काफ को खाली पढ़ते हैं, काफ को हलक से निकाल के पढ़ते हैं। खा अलग है, ख़ाफ़ अलग है, ये दो में डिफरेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ौल, ज़ा, सौद, ज़ौद। देखिए ज़ौ में डिफरेंट, हम ये डिफरेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ के पढ़ना, ये अल्फाज को सही तरीक़े से हमारे ज़बान से सही तरीक़े से निकाल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ख़ाफ़ खा में बहुत डिफरेंट है। ये हा में हलक से निकालते हैं, ये हा को नॉर्मल निकालते हैं। ऐसे वाले हा को हलक से निकालते हैं, ये हा नॉर्मल पढ़ा जाता है। हम ये नूरानी क़ायदे में अच्छे से समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक हम अच्छा सीखे तो अच्छा आएगा। इम्तिहान बोल के है, देखिए ये इम्तिहान है, एग्ज़ाम बच्चों को जैसा एग्ज़ाम लिखाते हैं स्कूलों में, वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए ये ता का वर्ड कहाँ पर है बोल के बच्चों को हम बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ढूंढते हैं ना ता कहाँ पर है बोल के, बच्चों को ढूंढ के बताओ बोल के बोलना। इसका वर्ड ये पूरा परफेक्ट बेसिक आ गया तो बच्चे जल्दी पहचानते हैं। हम तो बड़े हैं, जल्दी पहचान लेंगे। बच्चों के लिए मैं कार्ड बनाई हूँ, देखिए ऐसे कार्ड बना के बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं कार्ड बनाई हूँ, देखिए जी।
जीम का कार्ड बनाई हूँ देखिए, ये खा, ज़ोल, हर चीज़ का कार्ड बना के बच्चों को जल्द से जल्द याद होने का तरीक़ा हम बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बनाई हूँ देखिए, तो का, खा का, जीम का, हर चीज़ का कार्ड बना के बच्चों को जल्द से जल्द याद होए जैसा हम तैयार करना है। तो कहाँ पर है, ये ऐसा ढूंढ ढूंढ के बताने से जल्द पढ़ने आएगा। बच्चों को सा का अल्फाज कहाँ पर है, सीन का अल्फाज कहाँ पर है, ये शीन का अल्फाज कहाँ पर है बोल के बच्चों को बता के पढ़ाना सिखाइए। हम भी इसके जैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सो, सीन, शीन, सौद, हा, खा, खाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ोद, ज़ो, अलिफ, आइन, नून, बा, फ़ा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। देखिए, बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगा। नुक्तों को भी पहचान के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मुरक्कबात में मिले हुए हुर्फ की शक्लें, मुरक्कबात में मिले हुए हुर्फ की शक्लें। हम अब तक सिंगल वर्ड सीखे हैं ना, अब ब्लेंड करना सीखेंगे। ब्लेंड करना मतलब अब अलीफ बोलते तो सिंगल वर्ड था, उसके जैसा 2 वर्ड्स आते हैं, इसको शक्लें कहते हैं। अलीफ के 2 शक्ल, बा के 2 शक्ल, बा के 2 शक्लें होते हैं, बा के 2 शक्लें होते हैं। हम बा के साथ दूसरा वर्ड मिला के पढ़ने से क्या होता है कि इसको ब्लेंड करके पढ़ने से हमको कुरान मजीद अच्छा पढ़ने आता है। ताकि 3 शक्लें, जैसा मैं बता रही हूँ देखिए, वैसा ताकि 3 शक्लें होते हैं कुरान मजीद में। इसकी तरह जहाँ जहाँ आता है उसको पहचान के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीम का एक शक्ल है, जीम का एक शक्ल है। दाल की एक शक्ल है, दाल की एक शक्ल है। आइन के 2 शक्लें, आइन के 2 शक्लें। दाल का एक शक्ल, फ़ा के 2 शक्लें, फ़ा के 2 शक्लें हैं। हम बेसिक सीखे हैं अब तक। तो काफ के 2 शक्लें, लाम, काफ के 2 शक्लें, लाम के 2 शक्लें, लाम के 2 शक्लें। मीम, लाम ऐसा भी होता है, लाम ऐसा भी होता है। मीम के 2 शक्लें। बच्चे मीम की शक्लों को पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हम समझा के पढ़ाना ज़रूरी है। मीम की ऐसी शक्ल भी आती है, मीम की इस तरह की शक्ल भी आती है। नून के 2 शक्लें, नून के 2 शक्लें। हाँ के 3 शक्लें, हाँ के 3 शक्लें, हाँ के 3 शक्लें। इस तरह से 3 शक्लें आते हैं। हमज़ा के 2 शक्लें, हमज़ा के 2 शक्लें। देखिए, या के 2 शक्लें। या को है ना, खाली या को कुछ भी नहीं रहता, ऐसे वाले या को है ना 2 नुक्ते आते हैं। अब वो नुक्तों को देख के हम नीचे के 2 नुक्ते रहे तो ये, ऊपर के 2 नुक्ते रहे तो ता बोलते हैं, नीचे के 2 नुक्ते रहे तो या बोलते हैं। ये डिफरेंस बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं ता को और या को लेके। ता को और या में बहुत डिफरेंट है, बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। हम भी समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या के नुक्ते नीचे होते हैं, ता के नुक्ते ऊपर होते हैं। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक अच्छे से समझ में आया होगा। हम बेसिक सीख है ना, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, हम भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम।